हाँ, तो हम लोग युद्धों के बारे में पढ़ रहे थे और संभवतः हम गिंगोली के युद्ध पे थे, पक्का? हाँ, चलिए। तो आप लोग लास्ट के पेज में लिख लेना जिनके पास नहीं है, और जो हैं वो अपनी निकाल लो। कोई बात नहीं, आप उनकी चिंता मत करो। हाँ जी, हाँ चलने दो। देखिए, हम लोग हिस्ट्री में हमने जितना पढ़ लिया, जितना समझ लिया और जितना कर लिया, क्योंकि कुछ दिन का गैप लग गया था अपना, तो आज उस गैप को कंप्लीट करते हैं और कुछ जो भाग है वो पढ़ते हैं। अपन चाहते हैं 2-4 बच्चे आ जाएं, वो कुछ चीजें मेरे बस में नहीं होती। जयसिंह तृतीय, तो आज हम जयसिंह थर्ड पढ़ेंगे। (1818) से लेके 1836। (1818) से लेके 1836। तो ये जयसिंह थर्ड का कार्यकाल होता है, और जयसिंह तृतीय जो है इसके समय का ये क्या है, टाइम पीरियड है। तो ये जगत सिंह, कोई बात नहीं, इसमें लास्ट पेज होगा उसमें लिख लीजिए आप, इतनी चिंता मत करो। तो ये जो है वो अल्पायु में शासक बनता है। क्या बनता है? अल्पायु में अल्पायु में कौन कौन सा? हम लोग संभवतः, मुझे ऐसा ध्यान है कि हमने कृष्णा कुमारी विवाद पे छोड़ा था, जहां चौहानों का कहाँ की बात कर रहे हो आप लोग? अजमेर के चौहान वंशों की? उसमें कौन से शासक की? कीर्तिपाल। तो फिर लिखाया नहीं हमने? देख लेंगे उसको। अल्पायु में शासक बना, लिखो इसको। अल्पायु में शासक बना। 1835 में 1835 में 1835 में इसके मंत्री 1835 में इसके मंत्री और इसकी दाई माता, इसके मंत्री और इसकी दाई माता का नाम था रूपा, और जो इसका मंत्री था उसका नाम था जुंथाराम। तो 1835 में ये जो रूपा है इसकी दाई माता होती है, और जो जुंथाराम है ये इसके मंत्री होते हैं। इन दोनों ने मिलकर इसकी क्या कर दी? हत्या कर दी। क्या कर दी? हत्या कर दी। 1835 में रूपा और जुंथाराम जो हैं ये दोनों मिलकर इसे क्या कर देते हैं? हत्या कर देते हैं। उसके बाद जो जयपुर के सामंत हैं, जयपुर के सामंत जो हैं वो इस रूपा, इसका पूरा नाम था रूपा भठारण, तो इस रूपा को क्या करते हैं? रूपा को उठा के जेल में डाल दिया जाता है। कई बार क्वेश्चन बन जाता है कि जयपुर के किस शासक की हत्या उसकी दाई माता करती है। कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है कि जयपुर के किस शासक की हत्या उसकी दाई माता के द्वारा की जाती है।
तो रूपा को जेल में डाल दिया गया। पीछे इसके कोष्टक बनाओ एक, और उसमें लिखो माधो राजपुर दुर्ग जयपुर में जेल बनाकर इसे रखा गया। माधो राजपुर दुर्ग में जेल बनाकर इसे रखा गया, यानी कि इस दुर्ग के अंदर जो है वो जेल बनाई जाती है। कौन से दुर्ग के अंदर? माधो राजपुर दुर्ग के अंदर जेल बनाई गई, और इस जेल के अंदर इसको रखा जाता है, रूपा को। रूपा भट्टारण जो है, तो इसमें से बस दो ही टाइप के क्वेश्चन बनते हैं जयसिंह थर्ड से। एक तो अल्पायु में शासक बना, दूसरा 1835 में ये दोनों मिलके इसकी हत्या कर देते हैं। एक प्रश्न यहां से कई 2-3 बार मैंने देखा है इसको कि जयपुर के किस शासक की हत्या उसकी धाय माता करती है। अब तक की जो धाय माताएं हैं वो पालन पोषण किया करती थीं, यहां हत्या हुई है। अब देखो यहां से जो शासक है वो बदलता है, और अब आएगा राम सिंह। कौन आएगा? राम सिंह। राम सिंह के समय सबसे ज्यादा सुधार होते हैं जयपुर में। जितनी भी बुरे काम हैं जयपुर में सारे के सारे राम सिंह के समय पर बंद हो जाते हैं। चाहे बाल विवाह हो, चाहे सती प्रथा हो, चाहे मानव तस्करी हो, चाहे महिलाओं पे होने वाले अत्याचार हो, चाहे बहुत सारे जो राइट विंग के काम हैं वो राम सिंह करता है। इसलिए राम सिंह सुधारों वाला शासक जो है वो कहलावा है ना। तो आप लोग एक लाइन छोड़ के लिखेंगे राम सिंह सेकंड। राम सिंह सेकंड क्या? सबसे ज्यादा सुधार होते हैं राम सिंह के समय पर। राम सिंह सेकंड लिखो, ये भी अल्प आयु में शासक बना। ये भी अल्प आयु में शासक बना। तुम कैसे चुप बैठी हो? दमक दिया किसी ने पकड़ के घर पे? राम सिंह सेकंड लिखो, इनके ऊपर अंग्रेजों के द्वारा एक कमेटी बैठाई जाती है। इनके ऊपर अंग्रेजों के द्वारा एक कमेटी बैठाई जाती है। एक कमेटी बैठाई जाती है जिसका अध्यक्ष जॉन लुडलो, क्या नाम है, को बनाया गया। जिसका अध्यक्ष जॉन लुडलो को बनाया गया। कोष्टक में 1844 तक ये शासन सत्ता में रहता है, क्योंकि जब तक राम सिंह जो है वो बड़ा हो जाता है और शासन संभालता है। तो आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। इसलिए ध्यान नहीं रखना कि ये संरक्षक है, इसके द्वारा सबसे ज्यादा सुधार किए गए जयपुर में। तो अपनी कॉपी में एक लाइन छोड़ के आप इसमें लिखेंगे जॉन लुडलो। इसकी एक अलग से हेडिंग बना लो अपनी कॉपी में, जॉन लुडलो। देखो संरक्षक के रूप में सर्वाधिक सुधार किए गए। संरक्षक के रूप में सर्वाधिक सुधार किए गए। पहला, समाधि प्रथा पर रोक लगाई। समाधि नहीं लेगा जयपुर में कोई। समाधि प्रथा पर रोक। समाधि प्रथा पर रोक।
ये जो लोग थे ना पहले, धर्म के नाम पर समाधि ले लेते, जमीन के अंदर दब जाते और कहते कि मैं तो परलोक सुधार गया। जॉन लोलो ने जयपुर के अंदर ही व्यवस्था देखी, हर गांव में चैन, अपने बाबा बुजुर्ग इनको लोग बिठा देते जमीन के अंदर और ऊपर से मिट्टी डाल देते और कहते ये तो जमीन में नहीं रहेंगे, चले जाएंगे। जॉन लोलो ने कहा ये सिस्टम बेकार है, ये आदमी दम घुट के मर जाता है जमीन के अंदर, रेत के अंदर, कहा इसको बैन करो। राम सिंह सेकंड छोटा था, जनता ने विरोध किया, धर्म में दखल दिया जा रहा है, नहीं माने और इसको रोक लगा दी। कब लगा दी? 1844 में लास्ट मूवमेंट पे ये रोक लगाई जाती है इनके द्वारा। सबसे इंपॉर्टेंट रोक थी समाधि लेने पर रोक। हमारे यहाँ अब भी बाबा जी समाधि लेते हैं, नहीं लेते? हाँ, तो ये बहुत गलत है, इसमें जीवित आदमी समाधि नहीं लेता, असल में वो मृत्यु को प्राप्त होता है। लेकिन एक धार्मिक सब्जेक्ट हो गया ये, तो इस पर जयपुर के अंदर काफी विरोध हुआ था, जयपुर के अंदर काफी इसको लेकर टकराव हुआ था, धार्मिक संगठनों ने इसका काफी विरोध किया, लेकिन ये नहीं माने और समाधि प्रथा पर रोक लगा दी। इसी के नीचे लिखो दूसरे में, सती प्रथा पर रोक लगाई। सती प्रथा पर रोक लगाई। तीसरा कन्यावध। तीसरा क्या है? कन्यावध। चौथा क्या है? मानव तस्करी। चौथा क्या है? मानव तस्करी, यानी कि मानव जो है उनकी तस्करी नहीं होगी, बच्चों का आयात निर्यात नहीं होगा, जो अक्सर करके अब तक होता रहता है। तो समाधि प्रथा, सती प्रथा, कन्यावध, मानव तस्करी, इनसे ढेरों, जितना ये जो 4 पॉइंट है ना, इनसे अक्सर करके क्वेश्चन आते रहते हैं कि निम्न पर रोक किसने लगाई। और जब सामने ऑप्शन में बड़े बड़े शासक होते हैं, जय सिंह, मान सिंह, तो बच्चा राम सिंह पर गौर नहीं करता। तो इसलिए आपको ज्ञात रखना है कि जॉन लोल्लो के नेतृत्व में 4 चीजें रोकी गई जयपुर में: समाधि प्रथा, सती प्रथा, कन्यावध और मानव तस्करी। इसके नीचे नोट लगा के एक लाइन लिखो, जयपुर मानव तस्करी पर जयपुर मानव तस्करी पर रोक लगाने वाली राजस्थान की प्रथम रियासत थी। मानव तस्करी पर रोक लगाने वाली पहली रियासत थी। पहली रियासत थी। यह भी पूछ लिया जाता है कि मानव तस्करी पर राजस्थान में रोक किसने लगाई? तो जयपुर ने। एक लाइन छोड़ के आप लिखेंगे शिक्षा के क्षेत्र में योगदान। शिक्षा के क्षेत्र में योगदान। शिक्षा के क्षेत्र में योगदान सबसे इंपॉर्टेंट योगदान है जो अब तक है। 1844 में महाराजा कॉलेज की 1844 में महाराजा कॉलेज की महाराजा कॉलेज की संस्कृत कॉलेज की स्थापना की। महाराजा कॉलेज और संस्कृत कॉलेज अब तक है जयपुर में महाराजा कॉलेज। हाँ, तो सबसे पहले एजुकेशन के मामले में जयपुर रियासत ने खूब सारा काम किया है। तो दोनों के दोनों कॉलेज जो हैं वो अब तक हैं और महाराजा कॉलेज काफ़ी फेमस कॉलेज है। खूब सारी परसेंटेज के बाद वहाँ पे जाके एडमिशन मिलता है ना। हमारे एमएसजे कॉलेज में लिस्ट निकलती है कि कभी परसेंटेज के लिए जारी होती है, लेकिन यहाँ का स्तर देखो और आप वहाँ का स्तर देखो, वो भी राजा महाराजाओं के द्वारा स्थापित है और इसकी स्थापना भी राजा महाराजाओं के योगदान से ही हुई है। लेकिन दोनों में शिक्षा के स्तर की गुणवत्ता में बहुत ज़्यादा अंतर है। जो कहते हैं कि भाई एमएसजे कॉलेज में पढ़ रहे हैं हम लोग, लेकिन कहाँ कौन जानता है? कोई जानता है? आसपास आप लोग भरतपुर में जानते हैं, दौसा, धौलपुर,
कारण क्या है? बिल्डिंग खूब है, हमारी एमएसजे कॉलेज में जमीन भी खूब सारी खाली पड़ी है, लेकिन कोई काम करता है क्या? नहीं करता। लड़के पढ़ने ही नहीं आते। पहली बात तो पढ़ने तो तब आए जब टीचर बाध्यता डालें। बहुत सारे बच्चे पढ़ने नहीं जाते, तो उनकी नियमितता जो है कॉलेज में होनी चाहिए। महाराजा कॉलेज में खूब आप कभी चले जाओ, हमेशा भीड़ मिलेगी आपको। लड़कों में पढ़ने जाने का, आने का क्रेज है, और फर्स्ट ईयर में तो खूब सारे जानते हैं। हमारे यहाँ पे दिन में ऐसे लगा रहता है कॉलेज के अंदर कि भाई अंधेरा है, कोई है ही नहीं इसके अंदर। बिल्डिंग बनती है उससे पहले झरने लग जाती है ऐसे टप 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 करके, पूरे और 4 महीने पानी रहता है। तो मैं तो कहता हूँ कि प्रश्न बनना चाहिए, पानी में झूलता हुआ कॉलेज, एमएसजे कॉलेज। तुम नहीं मानते? एमएसजे कॉलेज में आप लोग बरसात में जाओगे तो बिना पानी में घुसे प्रवेश नहीं कर सकते। किधर से? उस वाले गेट से भी और इस वाले गेट से भी। तो इसके ऊपर प्रश्न बनना चाहिए कि राजस्थान का ऐसा कॉलेज जो 4 महीने पानी में घूम मतलब तैरता है, तो वो अपना कॉलेज है एमएसजे कॉलेज। आप कोई से गेट से घुस जाओ, वो पीछे जो पुष्पवाटिका कॉलोनी से आते ना, उधर से भी पानी है। मैंने सारे प्रयास कर लिए थे 5 साल, 3 साल की बीए, 5 साल की एमए, वो 3 एमए है मेरी, तो 6 साल की एमए हो गई। तो उनमें मैंने सारी दीवारों से मैंने कि मैं 4 महीने में कैसे घुसूं इसमें। मुझे बरसात ऋतु में घुसने का रास्ता नहीं मिला आज तक। तो 6 और 3 9 साल हो गए। तुमको मिल जाए तो बताना। तो ये प्रश्न है, 4 महीने पानी में रहने वाला कॉलेज है हमारा। अब तक है 2024 तक, अभी कोई हालात नहीं बदले। हाँ तो प्रश्न बनेगा, और मैं आरपीएससी से कहूंगा कि इस पे प्रश्न बनाए, है ना, किताबों में आना चाहिए। हमारे यहाँ के कुछ तो प्रश्न आए। इसी के नीचे लिखो लाइन लगा के लाइन बना के। 1857 की क्रांति में, 1857 की क्रांति में राम सिंह अंग्रेजों को समर्थन देता है। जैसी चले बयार, पीठ तैसी कीजो, जा की पावर है बाकी संग्रह हो। जयपुर के शासक ऐसे ही थे। मुगल थे तब तक मुगलों के साथ, अंग्रेज थे तब अंग्रेजों के साथ, अब बीजेपी की गवर्नमेंट है तो उसके साथ। मुख्यमंत्री का पद है। हाँ चलो, तो लिखना है 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का साथ दिया, जिसके बदले में इन्हें एक उपाधि दी गई, सितार ए हिंद। जिसके बदले में एक उपाधि दी गई, सितार ए हिंद। सितारे हिंद। तो देखो 1857 की क्रांति में जयपुर रियासत अंग्रेजों के साथ रही थी, उसके बदले में कुछ तो मिलता, उपाधि मिली सितारे हिंद की। तो कई बार क्वेश्चन बना है कि पहला ये क्वेश्चन बनता है कि 1857 की क्रांति में जयपुर के शासक कौन थे। तो आप लोगों को ध्यान रखना है, हाँ जयपुर राम भरोसे था। इसके अलावा कौन सी उपाधि दी जाती है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। ये भाई साहब तो याद रखने ही रखने। ये 4 जो इंपॉर्टेंट चीज हुई हैं वो भाई रुक जाओ, है ना। तो ऐसे करके ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज जयपुर रियासत में घटित हुई, और इन जयपुर के अंदर घटित चीजों से आपके सामने क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। अपने आप सेव करता रहता है ये। लिखो, नीचे की लाइन से लिखेंगे मुस्लिमों के लिए राम सिंह ने मदरसा, मुस्लिमों के लिए राम सिंह ने मदरसा ए हुंडरी की स्थापना की। तो कई बार क्वेश्चन बनता है मदरसा ए हुंडरी की स्थापना किसके द्वारा की जाती है, तो हमारे राम सिंह भाई साहब, हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थक। कि भाई हिंदू पढ़ रहे हैं महाराजा कॉलेज में, तो मुसलमानों के लिए कुछ होना चाहिए मदरसा।
हाँ, कब स्थापित था? 1857 की क्रांति में, जब पूरा भारत युद्ध लड़ रहा था तो पढ़ाने के लिए मदरसे बनवाए जा रहे थे जयपुर में। और तो आपको कई बार ये देखने को मिलेगा मदरसा ए हुंडरी की स्थापना जो है वो किन के द्वारा की जाती है? तो राम सिंह के द्वारा की जाती है। नीचे की लाइन से लिखिए, 1866 में 1866 में राम सिंह कांति चंद मुखर्जी के सहयोग से बालिकाओं हेतु बालिका विद्यालय की स्थापना करते हैं। बालिका विद्यालय की स्थापना करते हैं और ऐसा करने वाली जयपुर पहली रियासत बनती है। और ऐसा करने वाली जयपुर पहली रियासत बनती है। ऐसा करने वाली जयपुर पहली रियासत बनती है। तो एजुकेशन में देखो, आप लोग चाहे राम सिंह के समर्थक हों चाहे राम सिंह के समर्थक ना हों, लेकिन सुधार इसके काम पे हुए। देखो, समाधि प्रथा बैन, सती प्रथा बैन, कन्यावध बैन, मानव तस्करी बैन। 1857 की क्रांति में लड़े नहीं, पता था लड़ूंगा तो भी नहीं जीतने वाला। इसके बाद मुसलमानों की एजुकेशन के लिए भी काम किया, मदरसा ए हुंडरी की स्थापना की। ये एक राजा की पहचान है। हिंदुओं के लिए महाराजा कॉलेज में पढ़ो तुम लोग, मुसलमान तो मदरसा में जाके पढ़ो। पढ़ेंगे तो ही विकास होगा। हम लोगों ने पढ़ाया नहीं पढ़ाया तो आप लोग देख लो मेवात में क्या हो रहा है। कोई गैया न खुल जाए, कोई टेलीफोन पे वो साइबर अपराध करे, कोई कछु करता है। तो ये कारण क्या है? हम यहाँ एक अच्छा स्कूल कॉलेज खोल देते एमएसजे के साथ उधर भी, तो वो लोग पढ़ते तो कुछ बनते, है ना। तो वो जयपुर में हुआ तो लोग पढ़े। इसके अलावा लड़कियों के लिए भी राम सिंह ने कहा लड़कियां भी पीछे नहीं रहेंगी, लड़का लड़की एक समान, यही है भारत की पहचान, तो लड़कियां भी पढ़ो। कन्या विद्यालय की स्थापना की और ऐसा करने वाली राजस्थान की पहली रियासत बनती है। तो आदमी तो बहुत मस्त था एजुकेशन के मामले में। लिखो आगे, इसी के नीचे लिखना है। हाँ, सब चीज में बढ़िया था। 1876 में प्रिंस जॉन अल्बर्ट, 1876 में प्रिंस जॉन अल्बर्ट के जयपुर आगमन पर अल्बर्ट हॉल का निर्माण करवाया जाता है। अल्बर्ट हॉल का निर्माण करवाया जाता है। अल्बर्ट हॉल का निर्माण करवाया जाता है। इसके बारे में स्टेनली रीड की पुस्तक, इसके बारे में स्टेनली रीड की पुस्तक द रॉयल टाउन ऑफ इंडिया, द रॉयल टाउन ऑफ इंडिया, द रॉयल टाउन ऑफ इंडिया में जयपुर को पिंक सिटी ऑब्लिक
गुलाबी शहर, ऑब्लिक गुलाबी नगर, कहकर संबोधित किया गया है। कहकर संबोधित किया गया है। एडवर्ड फिफ्थ जब आया था तो उसने ये शब्द नहीं कहे, ये शब्द किताब में लिखे हुए हैं। आप लोग कहोगे फिर एडवर्ड फिफ्थ जो पंचम है उसने क्या कहा? उसने जयपुर को गोल्डन वर्ड कहा। क्या कहा? गोल्डन वर्ड। तो आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। गुलाबी नगर, गुलाबी शहर, गुलाबी सिटी, ये रीड ने कहा है अपनी बुक में, लेकिन जो आदमी आया था उसने नहीं कहा, उसने इसको कहा है गोल्डन वर्ड। तो आप लोग लिखो एडवर्ड फिफ्थ या पंचम। ऐसे गाने चलाते हैं अपने वर्तुर में। हाँ, एडवर्ड पंचम ने जयपुर को गोल्डन वर्ड, एडवर्ड पंचम ने जयपुर को गोल्डन वर्ड कहकर संबोधित किया। वर्ड वर्ड वर्ड, संसार वाला वर्ड। हाँ, आप लोग पक्षी मत बना देना। नीचे की लाइन से आपको लिखना है राम सिंह के द्वारा जयपुर में राम प्रकाश थिएटर पिक्चर हॉल बनवा दियो। पढ़ो लिखो मूवी देखो, लड़ाई झगड़ों में क्या रखा है। राम प्रकाश थिएटर का निर्माण करवाया। आप एक बुद्धिजीवी शासक से क्या उम्मीद कर सकते हो? राम प्रकाश थिएटर का निर्माण करवाया। यह राजस्थान का पहला पिक्चर हॉल था। पिक्चर हॉल लिख लेना या थिएटर लिख लेना, एक ही होता है। यह राजस्थान का प्रथम पिक्चर हॉल था। तो ये तो हो गया। अब आप लोगों से मैं प्रश्न पूछ रहा हूं, भरतपुर को पहला पिक्चर हॉल कौन सा है? कौन सो? बू मंडी क्या कहता है? हाँ, बा में आजकल ना छत ना छाया। अच्छा, मेरे को पता नहीं वो बंद क्यों है, क्योंकि मेरे को जानकारी नहीं है। अच्छा, वो बंद क्यों है? फिर अलग अलग लोग अलग अलग कहानी सुनाते हैं, कहते हैं उसमें भूत आते हैं रात में, हैं? अच्छा, कई थ्योरी हैं। हाँ, तो राजस्थान का पहला मूवी हॉल कौन सा है? राम प्रकाश थिएटर। ये राजस्थान का पहला मूवी हॉल है। तो आप लोगों को इसमें दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि राजा साहब का नाम लग रहा है आगे। तो आप लोग इतना तो पहचान ही लोगे कि राम 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 राम। तो राम प्रकाश थिएटर का निर्माण किया जाता है, जो राजस्थान का पहला मूवी होता है। लोगों सोचो, इतने साल पहले पिक्चर देखने का अनुभव भी कुछ अलग था। आप लोगों को ध्यान होगा, आप लोगों ने अपने जीवन में पहली बार मूवी कहां देखी थी? ऐसे देखी होगी दुबक दुबक के कहीं टीवी में, और बहुत नहीं, ऐसे नहीं, मूवी हॉल में नहीं, कहीं भी घर पे कोवंटीना टीवी दूरदर्शन, रामायण देखी थी अम्मा के साथ, है ना? दौड़ दौड़ के। इसी के आगे लिखिए नीचे, राम सिंह के द्वारा जयपुर में सर्वाधिक सुधार कार्य करवाए गए। सर्वाधिक सुधार कार्य करवाए गए।
इंटेलिजेंट आदमी भी हैं। देखो नई जनरेशन को क्या चाहिए, नई जनरेशन को ये चाहिए भाई पढ़ने के लिए कॉलेज तो हो कम से कम। आप ये बताओ, शासकों ने कॉलेज बनवाए, कॉलेज को किसने फोड़ा? किसी ने फोड़ा क्या आज तक आके कि भाई कॉलेज को फोड़ा किसने? बख्तियार खिलजी कहना चाहते हो? हाँ, वो उस पर झूठा आरोप है। हाँ, मैं वो आपको ऑफलाइन कैमरा बताऊंगा, है ना। हाँ, कहीं पहली बार बाद में बताएंगे। अभी आप लोगों के अलावा और भी लोग हमको सुन रहे हैं तो कहेंगे ये नया मास्टर कौन है? हैं? अभी नहीं, मैं भविष्य की बात कर रहा हूं। इस दुनिया में बोले गए सारे शब्द रिकॉर्ड होते हैं, जब आप ऊपर जाते हैं तो फिर वो पुरानी चीजें खोजी जाती हैं। ऐसे तो मेरे 700 लेक्चर रिकॉर्ड हैं कॉलेज के, कोई बात नहीं। तो आगे पढ़ने वाले हैं माधो सिंह सेकंड। क्या पढ़ेंगे? माधो सिंह सेकंड, बब्बर शेर। कौन सा शेर? बब्बर शेर। देखो शासकों की वो उपाधियां ऐसी हैं, बब्बर शेर हैं। तो आप लोग कॉपी लेके नहीं आए, पृष्ठों पे काम चल रहा है। उम्मीद नहीं थी कि मैं आ जाऊंगा, है ना। आप लोग मेरी उम्मीद मत किया करो, मैं कभी भी आ सकता हूं। माधो सिंह सेकंड, आप लोग हेडिंग डालिए एक लाइन छोड़ के। (1880 से 1922) 1880 से 1922। अब देखिए, जैसा नाम वैसा काम। क्या किया इन्होंने? क्या करो? हाँ, तो एक बार ये क्या जाते हैं? इंग्लैंड। ये इंग्लैंड गए, कोई बात नहीं, इंग्लैंड बहुत लोग जाते हैं, लेकिन स्पेशल क्या किया इन्होंने? इनको कहा गया कि भाई, क्योंकि देखो उस समय आदमी अगर इंग्लैंड जा रहा है तो वो आदमी के मन में बहुत सारे भ्रम होते हैं। उसने सोचा कि भाई वहां का पानी अलग है, इंग्लैंड का क्या है? पानी अलग है। हमारा पानी उनको सूट नहीं करता और उनका पानी हमको सूट नहीं करता। तो उन्होंने कहा था हम हमारा पानी पिएंगे। कहां का पानी पिएंगे? हमारा खुद का पानी पिएंगे। इसलिए इंडिया से पानी लेके गए थे। कहां पे? कहां लेके गए? लिखो। 1902 में इंग्लैंड के राजा के राज्याभिषेक में, इंग्लैंड के राजा के राज्याभिषेक में अपने साथ राज्याभिषेक में अपने साथ चांदी का कलश लेकर गए जिसमें गंगा जल था। चांदी का कलश लेकर गए जिसमें गंगा जल था, जो वर्तमान समय में चंद्र महल में सुरक्षित रखे हुए हैं। जो वर्तमान समय में सुरक्षित रखे हुए हैं। जिन्हें ऐतिहासिक साक्ष्यों के लिए
के लिए पर्यटन, ऐतिहासिक साक्ष्यों के लिए, पर्यटन दृश्य के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो इसके जो द्वारा जो कलश लेके गए थे, वो कलश आज चंद्र महल में रखे हुए हैं, और आप लोग जब भी जाओगे तो ये कलश जो हैं आपको वहां ऐतिहासिक दृश्य के रूप में दिखाए जाते हैं कि ये जो कलश हैं इनके द्वारा इनको जल लेके गए थे। अब वो जल इन्होंने पिया नहीं पिया वो इनकी है, लेकिन एक बहुत बड़ा, आप लोग सोचो, जब इंग्लैंड में सुना गया होगा कि वो आदमी आया है और अपने साथ खुद का पानी लाया है। अपने यहाँ होता है ना, एक कहावत है कि पिता के लिए यह कहा जाता है कि वो अपनी बेटी के घर का पानी नहीं पीता। हमने सुना है, अब कितना ही सही है पता नहीं, लेकिन पहले हम खूब सुनते थे। तो जो लड़की का पिता होता है वो आता है सुबह और फिर थोड़ी देर बाद में हाँ ठीक है फिर चला जाता है। अब भी है क्या कूपी में? अब भी बहुत जगह है, बहुत जगह नहीं है। तो सामाजिक परंपराएं अपनी अपनी जगह हैं। हमने ऐसा सुना है तो इसलिए सुना है हमने। क्या? हाँ नहीं पीते होंगे, हाँ बहुत सी जगह होगा। लड़कियों को और ज्यादा पता होगा, उनके पिताजी आते हैं तो वो 2 दिन कौन रुकता है? हाँ दूसरे घर पीते हैं, फिर वो पड़ोस में चले जाते हैं हुक्का पानी पीने, गांव के बाहर। अच्छा, तो ये परंपराएं जिंदी रहनी चाहिए। हाँ वैसे ये जो नियम है वो फिर दोनों तरफ लागू होना चाहिए। वो वाले उनके घर नहीं खाने चाहिए। लड़की के सास ससुर जो हैं कभी वहां पे आए गलती से तो वो वहां भी, हाँ हम अभी बहुत सारी परंपराओं को पुनर्जीवित करने वाले हैं ना। आगे लिखिए इसी में, माधो सिंह के द्वारा 1904 में डाक व्यवस्था, 1904 में डाक व्यवस्था शुरू की गई। डाक व्यवस्था शुरू की गई। कब की गई? 1904 में। ऐसा करने वाली जयपुर, लिखिए, ऐसा करने वाली जयपुर प्रथम रियासत थी। ऐसा करने वाली जयपुर प्रथम रियासत थी। तो हम लोगों ने केवल राजस्थान की एजुकेशन के बारे में भी नहीं एजुकेशन के बारे में राम सिंह ने सोच लिया। माधो सिंह ने कहा कि भैया हमारे पूर्वजों ने बहुत स्कूल खुलवाए, हम भी खुलवाएंगे। इन्होंने महाराजा कॉलेज के अलावा हिंदू कॉलेज, कहां पे है हिंदू कॉलेज? कहां है? बनारस। कहां पे? 5 लाख रुपए दिए। लिखूं, हिंदू कॉलेज के निर्माण कार्य में, हिंदू कॉलेज के निर्माण कार्य में 5 लाख रुपए की राशि दी। 5 लाख रुपए की राशि दी, जिसे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। जिसे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है।
एक और काम किया, पैसे की कोई कमी नहीं, पैसे की कोई कमी नहीं। नाहरगढ़ दुर्ग के अंदर 9 एक समान महल, रानियों से कह दिया कि तुम क्या ही लड़ती रहती हो, इसके लिए ऐसा बना दिया, सबके लिए एक जैसी ड्रेस, सबके लिए एक जैसे ही महल, सबके लिए एक जैसे रंग रूप प्रदर्शन करने के लिए जो भी श्रृंगार सामग्री है वो, सबके लिए एक, क्या हाँ ऐसे बोला कर इनका जो स्थापत्य कला है, मैं बिल्डिंग की स्थापत्य कला की बात कर रहा हूं, ठीक है, स्थापत्य कला बनावट एक समान है। तो आप लोग लिखेंगे इनके द्वारा नाहरगढ़ दुर्ग में, इतनी भी शुद्ध हिंदी नहीं मत बोला करो, समझ में नहीं आए, इनके द्वारा नाहरगढ़ दुर्ग में एक जैसे 9 महलों का निर्माण करवाया गया। महलों का निर्माण करवाया गया। इनके द्वारा नाहरगढ़ दुर्ग में एक जैसे 9 महलों का निर्माण करवाया गया। एक लाइन छोड़ के नेक्स्ट हेडिंग डालिए। हाँ, 1922 से 1956 अंतिम राजा। एक लाइन छोड़ के हेडिंग डालिए, सवाई मानसिंह सेकंड। शासनकाल लिखेंगे 1922 से 1956 और हेडिंग में लिखेंगे अंतिम राजा। लिखो, 1-2 लाइन लिखिए इसमें। इनके प्रधानमंत्री का नाम इनके प्रधानमंत्री का नाम मिर्जा इस्माइल था। इनके प्रधानमंत्री का नाम मिर्जा इस्माइल था, जिन्हें आधुनिक जयपुर का निर्माता कहा जाता है। जिन्हें क्या कहते हैं? आधुनिक जयपुर का निर्माता। ये जो वर्तमान जयपुर बस रहा है, ये मिर्जा इस्माइल के दिमाग की उपज है। ये जितना भी आप लोग घूमते हो ना, जगतपुरा ना, खातीपुरा ना, हाँ गोपाल, चौमू पुलिया होते हुए टोंक फाटक, आप लोग विद्यार्थियों का काम टोंक फाटक ज्यादा पड़ता है। टू कॉफी कराने जाते हो ना। काश हमारे भरतपुर के बारे में भी कोई सोचा होता कि उसका भी निर्माण कोई अच्छी तरीके से करते। चारों तरफ बंदली बना दी ऊंची, उस पे बना दिया रोड, पानी अंदर बाहर नहीं। हाँ, पता नहीं क्या चक्कर पड़ गया। चलिए, लेकिन फिर भी यहां से बहुत सारी छोटी छोटी क्लिप निकल के जाएंगी, तो लोग सुनेंगे, फिर देखेंगे और फिर सोचेंगे। तो लिखो आगे, इनके द्वारा, नहीं इतना नहीं करना इनके द्वारा राजस्थान के विलय पर, इनके द्वारा राजस्थान के विलय पर
हस्ताक्षर करके इनके द्वारा राजस्थान के विलय पर हस्ताक्षर करके, विलय का मतलब होता है मिल जाना, राजस्थान में मिले थे ये, इनके द्वारा राजस्थान के विलय पर हस्ताक्षर करके कछवा वंश समाप्त कर दिया जाता है। इनके द्वारा राजस्थान के विलय पर हस्ताक्षर करके कछवा वंश समाप्त, ऐसे समाप्त नहीं, ऐसे समाप्त, वो अलग सब्जेक्ट है, वो राजस्थान के एकीकरण में चला जाता है। कछवा वंश समाप्त कर दिया जाता है। अब इनको जो भी पोस्ट मिलेंगी वो राजस्थान के एकीकरण में मिलेंगी। हिस्ट्रिकल इवेंट इनका समाप्त। तो जयपुर के कछवा समाप्त, जयपुर के कछवा क्या हो गए? समाप्त। अभी हम जो लोग हैं जयपुर के कछवाओं में एक लंबी प्रक्रिया से गुजरे हैं। उस लंबी प्रक्रिया से गुजरने के बाद, बहुत कुछ पढ़ने के बाद ऐसा हो जाता है कि हम कुछ पॉइंट मिस कर जाते हैं। कई बार पढ़ाते पढ़ाते हमारे दिमाग में बहुत सारे पॉइंट नहीं आते। इसके लिए हम लोग एक सुधार जो होता है वो होता है पीपीटी। तो पीपीटी में पॉइंट लिखे होते हैं, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट। कई बार मैं एक क्लास है ना, मैंने तुमको बताया था कि जो छोटी क्लासें होती है ना, आप कक्षा 1-2 में, आप उन छोटी क्लासों में, 1-2 की क्लास होती छोटी क्लास बोलते, हाँ। तो मैंने ऐसे कहा उन छोटे बच्चों को कि मैं जादू जानता हूँ, और मैंने एक लकड़ी ली हाथ में ऐसे करके, मैंने कहा बताओ किसके पेट में घुसाऊं उसको। एक लड़की बोली मेरे में। तो मैंने वो ऐसे किया, फिर ऐसे घुमाया और उसको ऐसे करके यहाँ दुबका लिया और उसके पेट के पास जाके किया छू। उसने थोड़ी दूर देखा हूँ गई, फिर वो मेरे पास, मैं आ गया निकल के, तो वो मेरे पास आई पीछे पीछे, मेरे पेट में क्या निकालो। मैंने कहा नहीं, अब मेरे को निकालना नहीं आता, डालना मतलब वो जादू से प्रवेश कराना आता है। उसने पता क्या कहा? मम्मी ते कहूंगी। मैंने कहा मम्मी से क्या कहेगी? कि गुरुजी ने जादू ते डंडी डाल दी मेरे पेट में। अब मैं आया, फिर मेरे को ध्यान आया यार ऐसा नहीं हो ये घर जाके आधे शब्दों को भूल जाए, कहीं वो जादू को भूल जाए। फिर मैं वापस गया क्लास में, एक डंडी ढूंढ के वापस। फिर वो लड़की मेरे को मिली, रो रही थी वो क्लास में। फिर उसने अपनी मैडम को कहा ये सर है ने, वो पूरी क्लास, तो पूरी क्लास थी। फिर मैंने कहा, मैं डंडी से कहा ओम ऐसे करके, मैंने कहा हाँ। उसने कहा यार, फिर वो लड़की हंसने लग गई, हाँ ठीक है। तो मैंने कहा कहीं ये जादू भारी ना पड़ जाए, कहीं वो घर वालों को आधी बात ही बता पाए। और फिर राजस्थान सरकार का एक नियम है, वो चल रहा है कक्षा 1 से 5वीं तक, गुड टच बैड टच, वो चला रखा है एक अभियान। तो मैंने कहा वो बैड टच हम पे लागू ना हो जाए कहीं। तो बच्चे, आप टीचर बनो तो आप जादू सिखा रहे हो तो जादू के पीछे भी ध्यान रखना, क्योंकि बच्चे को ध्यान रखता है इतना ही कि आज मास्टर आयो, हाँ डंडी गायब कर दी। तो इसलिए वो मेरे को क्लास छोड़ के फिर वहां वो जादू करना पड़ा। वो मैडम भी देख रही थी ये क्या हो रहा है। मैंने कहा मैंने लंच में एक दूसरा जादू कर दिया था, उस जादू को खत्म करने आया हुआ वो। फिर वो मेरे को छुट्टी मिली, करी सर मैं अब 3 दिन की वो अपने छुट्टी, सेंटर आ गए ना बहुत सारे, तो पता अभी संडे छुट्टी है। करी सर सोमवार को वापस जादू करना। मैंने कहा मैं दोबारा जादू नहीं करूंगा। अरे बहुत, अरे इंग्लिश मीडियम के बच्चे होते तो बोले, लेकिन इंटेलिजेंट बहुत हैं वो प्रेजेंट करना, किसी चीज को एक्सप्लेन करना बहुत बेहतर होते हैं। हमारे वाले जो हमारी जनरेशन थी ना, हिंदी जनरेशन जो थी, वो तो बता मास्टर। लेकिन अब जो नई जनरेशन आ रही है वो अलग, वो चालू, मतलब आपसे डरेगी नहीं कि भाई टीचर इतना हुआ है। तो कछवा वंश में एक बार हम इसको जैसे मैं देखूंगा प्रूफ रीडिंग के तहत में, आपके नोट्स जो है वो देख के उसके बाद कुछ पॉइंट मिस फायर हुए होंगे, मतलब भूले होंगे, तो उनको लिखा दिया जाएगा। ऐसे नहीं करना तुम लोग, ये है ना। तो वो 1 2 3 4 लाइन का कुछ पॉइंट जो है वो रह जाते हैं।
अब मेरे हिसाब से रथ किधर मुड़ा जाए? मेवाड़ चलोगे, मारवाड़ चलोगे? मेवाड़ चलोगे? सभी तैयार हैं उधर, क्योंकि वहां अभी बहुत सारी लड़ाई होगी। हम लोग अजमेर से नीचे उतरे, हाड़ौती के प्रदेशों में घूमते हुए और जयपुर की तरफ आ गए। तो तुम लोग नहीं चाह रहे कि हम भरतपुर में घुस जाएं? नहीं घुसे अभी लास्ट में? कहोगे साहब आते ही लड़ाई झगड़ाई लास्ट में, ताकि चीजें विवादित ना हो। तो मेवाड़ चलोगे पहले? मैं इसको एक बार स्टॉप करके दोबारा करते हैं, क्योंकि वो वंश अलग है